शरीर में कैल्शियम की कमी होना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। चाहे बच्चे हो, यंग एज हो, अडल्ट हो या फिर बुजुर्ग हो, इनमें किसी को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। मोस्टली अगर हम ओल्ड एज की बात करें तो बुजुर्गों में ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उम्र के साथ साथ कैल्शियम हड्डियों से कम होता जाता है, शरीर में कैल्शियम की कमी होने लग जाती है। बच्चों में और अडल्ट्स में भी आजकल की जनरेशन में काफ़ी कैल्शियम की कमी देखी गई है। बहुत सारे रीज़न होते हैं इसके। विटामिन डी की कमी हो गई है शरीर में अगर, तो उसकी वजह से भी कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकती है। खाने में अगर आप कैल्शियम रिच डाइट जैसे कि दूध, दही, टॉफू, पनीर यानी डेयरी प्रोडक्ट का कंज्यूम नहीं करते हो तो भी आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है। हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से भी शरीर में और कोई अगर आपको बीमारी है, डिजीज़ है, तो उसकी वजह से भी आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है। कारण चाहे जो भी हो, अगर आपके भी शरीर में कैल्शियम की कमी है तो आप इसको कैसे पहचानोगे? क्योंकि ये कोई लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम नहीं है। इससे कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि आपको कुछ सिम्टम्स है वो अचानक से नज़र आ जाएंगे। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स बताने जा रही हूँ जिनको आप पहचान कर पता लगा सकते हो कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है। क्योंकि अगर आपको सिम्टम्स पता होंगे तो आप अपने शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकोगे। अगर नहीं कर पाओगे तो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि आपको दूसरी बीमारियां हैं वो परेशान करने लग जाएगी, क्योंकि कैल्शियम की कमी की वजह से इम्यूनिटी पावर वीक हो जाएगा और जिसकी वजह से दूसरी जो लाइफ थ्रेटनिंग बीमारियां होती हैं वो आपके शरीर में आने लग जाएगी। इसलिए इसको सही समय पर पहचान कर इसकी कमी को पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उन सिम्टम्स के बारे में बताने जा रही हूँ, साथ ही साथ ऐसी कौन सी डाइट ले, क्या खाए जिससे आपके शरीर में कैल्शियम की कमी कभी ना हो और उसकी पूर्ति हो जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, शरीर में कैल्शियम की कमी को कैसे पहचानोगे। सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहला जो असर है वो हमारे हड्डियों पे पड़ता है, बोन पे। आपके शरीर में लगातार जॉइंट पेन होना शुरू हो जाएगा, जोड़ों में, घुटनों में, जहाँ जहाँ आपके जॉइंट्स हैं उनमें किसी के कम, जिनके कम कैल्शियम की कमी है तो उनके कम पेन रहता है, किसी के ज़्यादा पेन होता है। तो अगर आपके अक्सर जोड़ों में प्रॉब्लम रहते हैं, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम रहती है, घुटनों में दर्द रहता है, चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, अचानक से ही उठने बैठने समय आपके जोड़ों में पेन हो रहा है, तो इसका मतलब आपके शरीर में कैल्शियम डेफिशिएंसी है। क्योंकि ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। जिन लोगों के जोड़ों में दिक्कत होती है उनमें ज़्यादातर लोगों में कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से ही पाते हैं। जो हड्डियाँ होती हैं वो कैल्शियम की कमी की वजह से वीक हो जाती है और वीकनेस की वजह से आपका चलने फिरने में दिक्कत होती है और साथ ही साथ आपके हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम शुरू होने लग जाती है। तो मेन पहला यही हो गया। दूसरा है मसल्स पेन, मसल क्रैम्प रहना, मसल्स में पेन होना, ये भी कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अगर आपके मसल में अचानक से क्रैम्प्स आ रहा है, पैर में मसल, पैर की जो मसल्स होती है, आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, अचानक से आपको क्रैम्प फील हो रहा है, तो ये भी एक सिम्टम है। नमनेस फील होना, कुछ लोगों के हाथों में झंझनाहट, यहाँ तक कि फेशियल जो मसल्स होते हैं चेहरे पर, वहाँ पे भी नमनेस फील होती है, झंझनाहट, झुंझुनी सी फील होने लग जाती है हाथों पैरों में। तो ये भी सिम्टम है कैल्शियम की कमी का। अगर आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है, जॉइंट्स पेन हो रहे हैं, साथ ही साथ आपको हाथों में, पैरों में कहीं पे भी झुंझुनी सी फील हो रही है, झंझनाहट फील हो रही है, तो नमनेस फील हो रही है, तो ये भी कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। अगर हम बात करें हमारे दूसरे, जैसे माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आपकी कंसंट्रेशन की जो प्रॉब्लम, मतलब आप किसी चीज़ में ध्यान नहीं लगा पा रहे हो तो उसमें कमी आ सकती है। कोई भी बुक्स पढ़ रहे हो या फिर आपकी यादाश्त है वो आपके कम होती जाएगी कैल्शियम की कमी की वजह से, भ्रम होना शुरू हो जाएगा, आपको चक्कर आने की प्रॉब्लम भी हो सकती है। नींद में भी अक्सर प्रॉब्लम, नींद की कमी फील, इंसोम्निया की जो प्रॉब्लम होती है वो भी कैल्शियम की कमी की वजह से हो सकती है। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम की बात करें तो एरिथमियाज की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, यानी आप कहीं पे भी चल फिर रहे हो, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, आपके शरीर एकदम नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा भी आप वॉक कर रहे हो और आपके मतलब धड़कनें हैं तेज हो रही है, दिल की धड़कनें तेज होना, मतलब एरिथमियाज की प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। कुछ भी हल्का फुल्का भी अगर आपने काम किया तो भी आपके शरीर में आपकी जो हार्ट है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट की धड़कन बढ़ सकती है और
आपके मतलब बीपी की जो प्रॉब्लम है, बीपी लो रहना भी, क्योंकि जिन लोगों के शरीर में कैल्शियम की कमी होती है उनके बीपी लो की प्रॉब्लम अक्सर देखी गई है। इसके अलावा चक्कर आने के साथ साथ उल्टी और मतली जैसा भी फीलिंग होती है, आपके जॉइंट्स पेन हो रहे हैं और साथ साथ में अगर आपको वॉमिट जैसा, उल्टी जैसा फील हो रहा है तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। शरीर में अगर हम बात करें तो आपकी स्किन है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम में स्किन में खुजली होना और स्किन पे वाइटनेस आ जाना और रुखी हो जाना। अगर आपको ज़्यादा स्किन रुखी फील हो रही है, बहुत नॉर्मली आप लोशन लगा रहे हो फिर भी आपकी स्किन एकदम से रूखापन फील हो रहा है, ड्राइनेस फील हो रही है, तो ये कैल्शियम की कमी की वजह से होते हैं। बालों का झड़ना अक्सर और बालों में डेंड्रफ होना, बालों का थिन होना, ये कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। नाखून है वो वीक हो जाते हैं, दांतों पे असर पड़ता है, आपके दांत है वो लूज होने शुरू हो जाते हैं, दांत में दर्द भी शुरू हो जाता है, दांत हल्के हल्के खिड़ने लग जाते हैं। बच्चों में अक्सर जिन लोगों के कैल्शियम की कमी होती है, बच्चों में पेन कम होता है, जॉइंट पेन वगैरह, उनके डायरेक्ट दांतों पे असर पड़ता है, उनके दांत उम्र से पहले ही, वक्त से पहले ही हिलने लग जाएंगे, निकल जाएंगे, टूट जाएंगे, खिड़ने लग जाएंगे। ये सब कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। तो अगर इनमें से कोई भी आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आपको देर नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसका कैल्शियम का जो टेस्ट है वो आपको, ब्लड टेस्ट होता है वो आप करवा सकते हो, उसमें आपको पता चल जाएगी कि आपको कितनी कैल्शियम की कमी है। अब अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है तो इसकी पूर्ति कैसे की जाए? पूर्ति करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? कैल्शियम डेफिशिएंसी को पूरा करने के सबसे पहला और बेस्ट जो है वो है आपकी डाइट, यानी कि आपको कैल्शियम रिच डाइट लेनी है। डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि दही, दूध, पनीर, टोफू, ये आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए। दूध रेगुलर बेसिस पे सेवन कीजिए। पनीर और टोफू में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है तो आप उसका सेवन कर सकते हो। वेजिटेबल्स की बात करें तो ब्रोकली और पालक में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है तो आप पालक और ब्रोकली खा सकते हो। विटामिन डी कंज्यूम आप धूप में थोड़ी देर बाहर, क्योंकि विटामिन डी की कमी की वजह से भी आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो विटामिन डी लेना भी बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम के ऑब्जॉर्प्शन के लिए भी विटामिन डी की ज़रूरत होती है। तो धूप में अच्छे से आप समय निकालिए और कुछ समय अपने आप को बाहर दीजिए, जिससे आपके शरीर में विटामिन डी आपको मिलेगा। इसके अलावा आप कैल्शियम सप्लीमेंट भी ले सकते हो, लेकिन कैल्शियम सप्लीमेंट लेने से पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए कि कौन सा सप्लीमेंट आपके लिए बेस्ट है। कैल्शियम सप्लीमेंट जो लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के लेते हैं उनको कुछ और प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि उसकी वजह से उसके जो साइड इफ़ेक्ट, कुछ लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, कुछ लोगों के एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि कैल्शियम सप्लीमेंट आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन लेते हो, इससे बेटर है आप डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर लीजिए। बाकी आप डाइट के हिसाब से कैल्शियम इंटेक अपने बढ़ा सकते हो नॉर्मली। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।